प्रशांत वर्मा जी उपस्थित हैं लखनऊ से। आपका प्रश्न है, जीविका के लिए किस व्यापार क्षेत्र में जाएं जिससे देश, संस्कृति, समाज के कार्य कर सकें? किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। ऐसी चीज़ जो घर में यूज़ होती है, जैसे मसाले हैं, चाय है, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। घर में जो रोज़ में चाहिए होती हैं वो चीज़ों का आप प्रारंभ कर दीजिए, तो उससे आपको लाभ होगा और वो काम जम भी जाएगा। शुरू में मेहनत पड़ेगी, अभी 2-2.5 साल मेहनत लगेगी, फिर आप परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। चारू शर्मा जी उपस्थित हैं हमारे बीच में। आपका प्रश्न है, किस दिशा में करियर होगा? MBA किया है? MBA किया है? क्यों? MBA तो करना था आपको। हाँ, मास्टर्स किया था गुरुजी, राम राम, हिंदी ऑनर्स में। अच्छा। ठीक है, आप टीचिंग के लिए प्रयत्न करिए और ट्रांसलेशन का काम ज़रूर कीजिएगा प्रोफेशनल बेसिस पे, तो उसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सुषमा शर्मा जी नोएडा से। आपका प्रश्न है, जीवन में रास्ते कब खुलेंगे, सही समय कब तक आएगा? रास्ते तो इसी वर्ष खुलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ हैं? अच्छा, रास्ते तो इसी वर्ष खुलने शुरू हो जाएंगे, नवंबर के बाद से। तो संघर्ष लगभग अंतिम चरणों में ही है और इसके बाद अब सामान्य संघर्ष तो चलता ही रहता है जीवन में, तो वो तो चलता ही रहेगा, सभी के चलता है। लेकिन बाकी सफलता के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे और जून से ही शुरुआत होगी। छोटी छोटी शुरुआत जून से ही होगा, आपको दिखने लगेगा कि अब जो है चीज़ें शायद कंट्रोल में आ जाए। परम शर्मा जी, करियर में स्टेबिलिटी कब तक आएगी? परम शर्मा जी। आपकी क्या एज हो गई? 29। बेसिकली लॉन्ग टर्म में पूछना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब लाइफ में रहेगी कि नहीं? रहेगी, नहीं अभी फिलहाल 24 से। अब फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ भविष्य की बात, आप कह रहे हो फिलहाल की बात। 24 से शुरुआत हुई है अभी आपकी। हाँ। तो अब 5-7 साल तो लगते ही हैं बेटे। तो आगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, 32 के बाद रहेगी। अभी 2 वर्ष और स्ट्रगल करो, ओके। तो उसके बाद रहेगी। नहीं फिलहाल में मैं ये कह रहा था कैसा होता है कि जैसे प्राइवेट जॉब में गया, फिर थोड़े दिन बाद रहा, फिर कुछ गैप आ जाता है, मतलब निकाल कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है कि वो जॉब लीव करनी पड़ती है, तो ये गैप आता रहता है। तो इस चीज़ से पूछ रहा था कि हाल फिलहाल में ये चीज़ सेम रहेगी या मतलब अभी नहीं चलेगी? नहीं, खत्म हो जाएगी ये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल रहेगी। ठीक है। और एक लाइफ का एम मतलब देश सेवा या उससे कुछ ऐसा काम क्या करूं जो लाइफ टाइम में पकड़ लूं?
एक समाज सेवा पकड़ लो, समाज सेवा ही देश सेवा है, ठीक है ना? क्योंकि अब बॉर्डर पे जाने की तो उम्र नहीं रही, तो कोई भी समाज सेवा आप शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो बच्चों को। इस वक्त तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो दूसरों को पढ़ाएं, पढ़ा लिखा के उनको अपने कदमों पे खड़ा करें, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरें। नहीं तो एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो पथभ्रष्ट हो रही है। तो आप जैसे लोग अगर वहाँ जाएंगे और उनके लिए काम करेंगे तो उनको रास्ता मिलेगा और अच्छा रास्ता मिलेगा, ठीक है ना? उनको जीवन के अर्थ समझ में आएंगे। तो आप पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जो क्या कहते हैं, लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप ये काम कीजिए। ठीक है, तो अभी प्राइवेट जॉब ही सर्च करूँ या खुद का कुछ काम? नहीं, अभी काम नहीं, अभी तो 32 के बाद आप कीजिए, तब तक एक्सपीरियंस लेते रहिए। और कौन सा काम मतलब इतने उसकी स्किल्स थोड़ी मतलब डेवलप करता हूँ इन केस अगर 32 के बाद ही शुरू करना है तो? यही स्किल डेवलपमेंट का जो चल रहा है, जो आजकल स्टार्टअप्स वगैरह चल रहे हैं, इसकी स्टडीज़ आप करते रहिए और जो उपयुक्त लगे उसमें से वो चुन लीजिएगा। आपका कार्य होगा, अच्छा होगा, चिंता मत करो। ठीक है। स्पर्श जी गाजियाबाद से, आपका प्रश्न है करियर में बहुत समस्या है, जॉब करूं या फिर बिजनेस, समझ नहीं आ रहा। अभी तो जॉब ही करनी है। करियर में समस्या तो बेटे सबके ही होती है शुरू में, तो अभी तो रहेगी समस्या, तो रहेगी, लेकिन अभी जॉब ही करिएगा। बिजनेस का समय नहीं आया है, बिजनेस का समय आएगा 28 के कब हो रहे हो आप? 2028 में। 2028 में, तो उसके बाद आएगा बिजनेस का टाइम। ठीक है गुरुजी, तो पापा के साथ ही करें फिर बिजनेस, मतलब पापा के साथ ही जुड़ना या फिर और कुछ अपना होगा ऐसा कुछ? फादर के साथ ही कीजिए, लेकिन थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर कीजिएगा, ठीक है। एकदम लीन मत करिएगा, और थोड़ा घबराया कम कीजिए मुसीबतों से, ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? मुसीबतें तो जीवन में आएंगी ही आएंगी, सबके आती हैं, मतलब आपको एक्सेप्शन नहीं है, सभी के आती है। गुरुजी अभी एक स्टार्टअप में ऑफ़र है, वो नॉन के ही हैं स्टार्टअप, वहाँ पर पापा को करा दो और उनके साथ तुम जुड़ जाओ, तब तो ठीक है। अच्छा, नहीं वहाँ पर जॉब कर सकता हूँ मतलब? जॉब कर लो, वही मैं जॉब को ही कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। जॉब कर लो और 28 के बाद फिर अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस का सोचना। ठीक है, राम राम गुरुजी। अस्तित्व जी मोदी नगर से, सीएस से बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करियर किसी और क्षेत्र में है? अब इतना भी पढ़ गए तो बहुत है आप पढ़ने के लिए बने नहीं हो। तो बचपन में खूब शरारती करी और लड़ाई झगड़े भी किए, अब लेकिन जो आपने कर लिया ये कोर्स पूरा कर लो, उसके बाद फिर आप व्यापार का सोच सकते हैं, ठीक है? ये कोर्स लेकिन बीच में मत छोड़ना, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं आपने बीच में सोच के, ये छोड़ना नहीं, ये पूरा कोर्स कीजिए और उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस कीजिए, अच्छा चला लेंगे। मशीनरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप करेंगे, ऑयल से रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे तो अच्छा चला लोगे, फ्यूचर अच्छा है। और बताओ। थैंक यू। हेमचंद्र सावरिया जी, हाँ, मेरी आयु 62 वर्ष हो गई है, परंतु मुझे सफलता किसी भी क्षेत्र में नहीं मिली। देखिए
जो भी काम आप कर रहे हैं बस आप इसी में ही किसी तरीके से आगे बढ़ें। साल में 1 या 2 बार पितृदोष शांति के लिए ज़रूर कर लिया कीजिए कुछ, क्योंकि वो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। जब मौका आएगा आगे बढ़ने का तो आलस से आ जाएगा, या जाएंगे नहीं, या उस वक्त पैसा नहीं होगा आपके पास लगाने को, तो वही स्थिति बन के रह जाती है। जब समय आएगा तो साधन नहीं होंगे, जब साधन होंगे तो समय नहीं आएगा। तो ये आप कर लिया कीजिए साल में 1 या 2 बार। गुरुजी सब करता हूँ, पितृदोष का भी करते हैं हम वैसे, पर पता नहीं है हमेशा ही संघर्ष रहा है अभी तक जीवन में। 27 साल की उम्र में मेरी बच्ची चली गई भगवान के पास। अब दूसरी बच्ची है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, और इधर काम धंधा भी सही नहीं चल पा रहा, उसमें भी नुकसान ही हो रहा है। पितृदोष कितनी बार किया होगा आपने? जैसा आप बताते थे नवरात्रों के बाद, उससे पहले जो करते हैं, कम से कम कई बार करा है वैसे, फिर भी जैसा आप कहेंगे वैसे करेंगे। बिटिया को भी बिठा लिया कीजिए। बिठाते हैं हमारे गुरुजी। तो शादी तो हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने 35 साल की होगी गुरुजी। हो जाएगी। अब शादी हो उसकी जाएगी। तरफ से अभी तक तो मैं अपने आप को संभाल के रखा मैंने, लेकिन अब उसको देखता हूँ तो अंदर से दिल टूट जाता है। हाँ, होता है, पिता हैं तो पिता को तो परेशानी होती ही, माता पिता को तो होती है। कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयत्न करते रहिए और एक बोल्ड डिसीजन ज़रूर आपको लेना पड़ेगा बिटिया के विवाह के लिए। तो अभी चांस है, अभी 1.5 साल है हमारे पास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस 1.5 साल में कोई बोल्ड डिसीजन हो तो ज़रूर ले लीजिएगा और कर दीजिएगा। जी गुरुजी। और काम धंधे में कुछ प्रगति होगी? होगी, थोड़ी तो होगी। क्योंकि हमेशा काफ़ी टाइम से नुकसान ही हो रहा है उसमें, किराया भी नहीं निकल रहा दुकान का। तो पितृदोष का नियमित करते रहिए जीवन जी पर्यंत। गुरुजी। और दूसरा एक काम ये करिएगा कि कोई लोटा रख लीजिए वहाँ पर, उसमें रोज़ाना थोड़ा सा सरसों का तेल जी डाल दिया कीजिए, और फिर शनिवार को अपना चेहरा उसमें देखकर दान कर दिया कीजिए। जी। लोटा रख लीजिएगा, तेल दान काम कर की दीजिए। जगह पे दुकान पर। हाँ, जी तेल का दान कर दिया कीजिए। जी गुरुजी। ठीक है, फिर उसे साफ वाफ करके फिर ऐसा कर, जी ये करिएगा। लाभ तो होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, लेकिन लाभ तो होगा। जी गुरुजी। राम राम। सुमन जी दिल्ली से। गुरुजी आप मेरे सपने में आते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं घूमता रहता हूँ। सुमन जी। जी। राम राम गुरु जी। मैं आपसे बहुत सारी ढेर बातें भी करती हूँ रात में। कष्ट क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, पर आपको ही बताती हूँ रात में सारी, जब भी सपने में आते। क्या ये संभव है कि आप प्रतिदिन गाय कुत्ते कौवे की रोटी निकाल सकें? हाँ जी। बस ये काम करना शुरू कर दीजिए। और
शुक्रवार को आटे का दान कर दिया कि चीनी और आटा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, सब तो नहीं होंगी लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि जो दोष चला आ रहा है दादाजी के समय से पूरा ही परिवार प्रभावित था आपका, भाई भी होंगे, माता जी भी होंगी, तो उसका प्रभाव आप पर भी आया, आप पर थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो ये काम करने से लाभ होगा, आप चिंता मत कीजिए। खुशी जी पिलखुआ से, मैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहती हूँ, क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है? अब लोगों ने ताली बजा दी, अब मैं ना भी नहीं कह सकता। पूरे जीवन मंगलवार को गुड़ का दान करना या गुड़ की बनी हुई चीज़ों का दान करना, और अपनी पढ़ाई शुरू करो अच्छे से, और हंग हनुमते नमः का जप कर लिया करो रोज़ाना, तो ये संभव हो सकता है। आगे आकर इसमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी किसी चीज़ में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जीवन है तो परेशानी होगी। नहीं, मतलब जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ तो मतलब जैसे पेपर नहीं निकला है, मेरी हेल्थ को लेकर, जैसे आई साइड वीक है मेरी, तो इस वजह से कोई नंबर नहीं आया या फिर किसी चीज़ की वजह से। ये पहले कंसल्ट कर लो कि वहाँ कितनी आई साइड मिनिमम चाहिए, नहीं तो वो ऑफिस दे देते हैं बस, फिर आप सारे जीवन वही करते हैं। तो वहाँ कितने आई साइड चाहिए और आपकी कितनी आई साइड है, ये आप पहले ही टेस्ट सब करा लो। फ्लैट फुट है, नॉकनीज हैं, दौड़ना है, ये सब पहले ही कर लो, उसके बाद ही फॉर्म भरना। क्योंकि अगर एकदम निकलना होता तो मैं तुरंत ही हाँ कह देता। मैंने आपको सशर्त बताया है, इसका मतलब ये है कि सीधा योग नहीं है, ठीक है ना। तो आप पहले ये सब कर लीजिए, उसके बाद अगर आप उन पैरामीटर पे सही आती हैं तब फिर अप्लाई कीजिए। तो अब फॉर्म निकलेंगे तो मैं तो भर दूँ ना? फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, फिज़िकल में फेल हो गए, फिर तो इससे फॉर्म भरने के बाद जो वहाँ का स्टैंडर्ड है, 3 किलोमीटर दौड़ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये आई साइड, ये सारी चीज़ें जो है पहले चेक कर लो, ठीक है ना। और आपको लगता है कि आपके आई साइड वहाँ के हिसाब से नहीं है तो मत करो, क्योंकि आप बाकी तो कर सकते हो डेवलप, दौड़ना, कूदना, ये सब तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन आइज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये देख लो, पहले ये देख लो और उसके बाद फिर अप्लाई कर दो, लेकिन उसके बाद फिर समझे ना। फॉर्म निकले तो भर तो दे, लेकिन कोशिश ये करो कि पहले उन पैरामीटर्स को अचीव कर लो, ठीक है ना। राम राम गुरुजी। खुश हो बेटे, सफल हो। किरण शुक्ला जी दिल्ली से, गुरुजी जीवन में अपना घर कब होगा? ये तो गुरुजी बिल्डर राम से राम। पूछ लो। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ना कोई बात नहीं। आपको जिस टीवी पे देखती थी, मोबाइल पे देखती थी, तो
आज प्रत्यक्ष देख के बहुत खुशी हो रही। दो घर के बाद आपके 2 घर हो गए? एक भी नहीं, घर बनाया, छोड़ा, कुछ यानी खरीद किराए नहीं पे हूँ, पाए? किराए पे हूँ गुरुजी। नहीं, घर खरीदने की बात हुई, फिर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है मेरे पास। पास की बात नहीं कर रहा, हाँ, मतलब 2 बार ऐसा अटेम्प्ट हुआ कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पक्का हो गया है? नहीं, अब पैसे भी नहीं थे। अब सोच रही हूँ कि हो जाए। एक गांव में भी नहीं घर है और दिल्ली में भी नहीं है, किराए पे ही हूँ। तो 2 जगह का सोच रही हूँ, पर 2 जगह का पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, अभी एक भी नहीं हुआ। नहीं, 2 जगह तो छोड़िए, लेकिन दूसरा वाला 2 घर के बाद, जैसे मेरा कहने का मतलब समझिए जी कि जैसे आपको एक घर लगा, ये अच्छा है, आपकी बात हो गई, और बात होने के बाद आपने थोड़ा मोटा एडवांस भी दे दिया, लगा नहीं, कि ये नहीं, अरे सुन तो लो, तो अब आपको ये लगा कि ये हमारा हो जाएगा, फिर बाद में पता चला वो डील नहीं हो पाई, ये 1 हो गया, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, वो 2 हो गया, फिर तीसरा जो होगा वो पक्का हो जाएगा। देखते तो बहुत हैं, लेकिन पैसा भी कहीं नहीं दिए, और ना पैसा है, लोन पे लेकर के लड़का भी गुड़गांव में लगा है। इतना 50,000 तो हो गई, ऐसा थोड़ी। हाँ, 50,000 है। जब मतलब लड़का भी 50,000 में तो घर मिल नहीं जाएगा ना। एडवांस देने को कह रहा हूँ। हाँ, तो अभी जब उसको कंफर्म होगा, देख के आए हैं ज़मीन, अगर कंफर्म होगा कि नहीं होगा तो 50,000 तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे में पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरे वाला वो हो जाएगा। जो अब दिमाग में है ये हो जाएगा। अब मुझे क्या पता ये तीसरा ही है ये। वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ मैं। मतलब पैसा मैंने कहीं नहीं दिया, ये कहने का मतलब है। कोई नहीं, वैसे यारी दोस्ती में भी हो जाता है। हाँ। कभी कभी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तीसरा हो जाएगा। तो हाँ, तो लोन पे लेने को सोच रहे हैं लड़का, तो लोन मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा। हाँ, लोन वोन तो सबको मिल जाएगा। गुरुजी, मेरा और प्रश्न है कि मेरे घर में छोटी छोटी बातें पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बच्चों में भी। वो तो सबके यहाँ होती है। नहीं, ऐसा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। अभी तो युद्ध की बात कर रही रहा था। ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। आज से एक काम करो, रोटी पे घी रख के गौ माता को खिलाया करो रोजाना। रोटी तो गुड़ दे के देती हूँ। रोटी रोटी हाँ, रोटी और गुड़। खीर तो नहीं देते ना? थोड़ी सी, चलो गुड़ ही दे दो। अच्छा, और मेरा स्वास्थ्य कैसे रहेगा? कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अगली बार के लिए भी कुछ रख लो। शारदा जी दिल्ली से, तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से कोई काम भी नहीं हो पाता, पूजा भी नहीं हो पाती। मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं आपको, मसल्स की दिक्कत है, वो किसी अच्छे नेचुरोपैथ से मिलके वो ठीक करा लो, वो ठीक हो जाएगा। और अगर वो ठीक नहीं कराई तो शरीर ढलकता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा चलने का भी मन नहीं करेगा 2 कदम। ठीक है ना? तो कभी गर्दन में दर्द होगा, कभी कमर में, कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, कभी घुटने और पिंडलियों में भयंकर दर्द होगा। ये सब मसल्स की प्रॉब्लम्स हैं आपको, और कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम चल रही है। तो ये ठीक हो जाएगा, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जल्दी करवा लीजिएगा, एज बढ़ने के साथ फिर मुश्किल होता है, मसल्स लूज होती चली जाएंगी तो फिर दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। ठीक है ना? कविता सूरी जी दिल्ली से, घर फाइनल होने वाला था पर नहीं हो पाया, कब तक हो पाएगा? अब ये 25 मई के बाद का समय है, 25 मई से दिसंबर तक का समय है आपके पास।
प्रभु की कृपा से, मैया की कृपा से हो जाएगा। और गुरु जी इष्ट बता दीजिए प्लीज़। उसके लिए तो वो पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा। आपके इस तो मैया ही है। ठीक है गुरु जी, 3 दिन पहले था कि फाइनल पेमेंट का हो जाएगी बात, पर फिर वो वहीं पे ही रुक गई। 18 मई आ गई, अब तो इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। अमनप्रीत जी दिल्ली से, विवाह कब तक होगा, कहीं बात नहीं बन पा रही। क्या एज है आपकी? 31। चार साल पहले 27 में कहीं बात चली थी। कई बार चलती है पर फाइनल नहीं हो पाता कुछ। आप एक काम करिए, रोज़ाना करना, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं शादी के लिए, क्योंकि जिन्होंने की है वो भी बहुत खुश नहीं है। तो आप एक काम ये करना, रोज़ाना कुत्तों को कुछ खिला दिया करना, कुछ भी। ठीक है, ये रोज़ करना है, सुबह शाम कभी भी, जब भी आप को समय मिला करे ये काम कर दीजिएगा। होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। कब तक? करीब अभी 1.5 साल है, 1.5 साल के भीतर हो जाना चाहिए। अभी बात चल रही है, वहाँ कंटिन्यू करूँ या ना करूँ? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। राम राम। पहले ये कर लीजिए, उसके बाद। ठीक है। स्वाति जी गुड़गांव से, आपका प्रश्न है, 2-3 वर्षों से विवाह के लिए देख रही हूँ, किंतु कहीं बात नहीं बन पा रही। मेरे पिताजी बहुत चिंतित हैं। पिताजी चिंतित है ना, आप थोड़ी हो। हाँ, मैं तो नहीं हूँ। बात ठीक। और कोई बात बताओ। बट घर वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुझे सब लोग बोलते हैं कि शादी प्रैक्टिकल होके करनी चाहिए, बट मैं जिन भी लोगों से बात करती हूँ मुझे वो इमोशनल कनेक्ट फील नहीं होता है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। अच्छे रिश्ते भी आते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं रेडी हो पाता है। शादी जैसी चीज़ प्रैक्टिकल होके कैसे की जा सकती है? वही मेरा भी थॉट प्रोसेस वही है, बट मुझे सब लोग जितने भी मतलब मुझसे बड़े लोग हैं वो लोग यही सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। चलो प्रभु सुनेंगे जल्दी। 26 पूरे हो गए? 30 की हूँ। 30 की हो? इसीलिए पापा थोड़े परेशान हैं। हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, 1-1.25 साल अंदर हो जाएगी। अच्छा, और गुरुजी मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करती हूँ, तो मुझे ये पूछना था, वैसे तो मैं एवरी ईयर आती हूँ, 2 बार आती हूँ 2 से 3 महीने के लिए घर पे, लेकिन मैं वहाँ पे रह के किस प्रकार आश्रम के कार्य में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? इज़ देयर एनी वे कि मैं अगर किसी कुछ भी करना चाहूँ? बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और वो जब भी आते हैं आश्रम ज़रूर आते हैं, आश्रम की मदद भी करते हैं। आश्रम में ऋषिकुल शाला प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से 5-6 देशों के लोग ऐसे होंगे जो यहाँ मदद करते हैं। ऋषिकुल शाला प्रोजेक्ट पता है? हाँ, मैंने बच्चों का ऑलरेडी किया है, मम्मी ने बताया तो मैंने किया है उसमें। अच्छा, तो उसमें वो लोग मदद करते रहते हैं बाहर से जितना भी कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो कहीं जाके तो कर नहीं सकते। तो हमारे ऑनलाइन कुछ ऐसा पढ़ाने वगैरह का है क्या, जहाँ पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ?
ऑनलाइन मतलब पढ़ाने का तो बेटे अभी नहीं है, ओके ठीक है। क्योंकि ऋषिकोशाला के कुछ सेंटर्स तो ऐसे जो बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं, बच्चे बहुत गरीब हैं, तो ऑनलाइन तो वो नहीं पढ़ा उनको सुविधाएं नहीं हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। बाकी और तरीके हैं, वो उससे आप मदद कर दीजिए, शीतल बता देंगे आपको। ठीक है। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, मेरा छोटा भाई है और उसको बहुत टाइम से मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो आने को ही नहीं रेडी होता। उसका नाम रुद्राक्ष है, तो शायद आप बोलेंगे तो क्या पता वो आ जाए। आज भी मैंने मतलब मुझे नेक्स्ट वीक वापस जाना है, तो मैंने उसको बहुत बोला कि चल लो मेरे साथ चल लो एटलीस्ट, बट वो रेडी नहीं होता। आ जाएगा, और जब आएगा ना तो ऐसा आएगा कि उसको ले जाना मुश्किल होगा। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ से, हाँ आपकी कृपा रहेगी जो तो ऐसा ही। बहुत सारे बच्चे हैं जो आए नहीं थे, लाए गए थे। वो वैसे बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन पता नहीं वो क्या सोचता है, हम लोग को भी नहीं समझ में आता। वैसे वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसको शायद थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप बोल दीजिए तो शायद वो आ जाए। नहीं नहीं, आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, राम राम गुरु जी। खुश रहो बेटे। वंदना जी गुड़गांव से, 2013 से डिप्रेशन की दवाई चल रही है, बंद भी हो गई थी, 2022 से फिर शुरू हो गई। राम राम गुरु जी। गुरु माँ राम राम। आप इसको चेंज कीजिए आयुर्वेद की दवाइयों से या होम्योपैथ की दवाइयों से, बहुत धीरे धीरे, तो ये चेंज हो जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन की दवाई के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो आपका दिमाग ठस कर देती है, सुलाती रहती है, सोचने विचारने में भी दिक्कत होती है, और बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं शुरू से मतलब इन लोग को अकेले ही पाली हूँ, लेकिन क्या कहा जाता है 2022 से मतलब कुछ कर ही नहीं, जैसे लगता है कुछ करना भी चाहती तो नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में नया घर बनवाया, उसमें मतलब जब से वहाँ आई हूँ वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। तो एक लोगों ने देखा था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपके घर में दिक्कत है, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आपके घर आएंगे उनको भी दिक्कत होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मेरे है। दिमाग में बात मतलब उनको बुलाइए घर अपने किसी दिन, वो तो और ऐसा मैं कुछ नहीं है। गुरुजी 3 साल से मतलब लगातार आ रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, अपने पति से भी झूठ बोल दी कि मैं नहीं मतलब यहाँ नहीं आ रही हूँ, लेकिन वो इसलिए मना करते हैं कि रात में मतलब यहाँ से जैसे आउट पड़ता है तो गुड़गांव हुड्डा सिटी से भी थोड़ा अब इतनी दिक्कत नहीं है, अब तो नहीं गुरुजी वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मैं गुड़गांव से भी, हाँ, तो मैं 10:30-11 बजे घर पहुँचती हूँ। को मना किए रहती हूँ, वापस बताना नहीं तो क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन करेंगे कि कहाँ पहुँची, मत जाओ ये वो, तो कभी अब तो बता के आती। नहीं, उनका कंसर्न अपनी जगह ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। गुरुजी दवा बंद हो जाएगी? हाँ, आराम से। डिप्रेशन होता है कभी कभी जीवन में, ऐसा समय आता है डिप्रेशन होता है, लेकिन थोड़ा विल पावर से उसको ठीक कीजिए। गुरुजी मैं बहुत मतलब कि अपनी तरफ से बहुत कोशिश और करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद या होम्योपैथी में इसके अल्टरनेटिव हैं, उससे उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो वो दिमाग एक बार खुल के चलने लगेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। एक रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, कोई भी मुखी हो पहन लीजिए। स्वीटी अग्रवाल जी गाजियाबाद से, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, सिंगल मदर होने के वजह से आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी? अभी तो टाइम है आर्थिक स्थिति ठीक होने में। गुरुजी रात और करीब 1.5-2 साल अभी ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो
दोनों बच्चों के करियर को लेकर गुरुजी बहुत चिंताग्रस्त हूँ। वो तो हर माँ बाप को रहती ही है, लेकिन हो जाएगा सर, कोई दिक्कत। राम राम गुरुजी। राम। वीना यादव जी, गाजियाबाद। मेरे मन में आकांक्षा है कि मेरे परिवार में कुछ गलत लोग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, उसके कारण मेरे घर में पूरा परेशानी सी रहती है। कब तक ठीक होगी? माँ बगलामुखी का जप करना शुरू कीजिए, उसी से ठीक होगा, अन्यथा वो ठीक नहीं होगा। अन्यथा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, अचानक बढ़ेंगी, फिर आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो अभी आप ये करना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सतर्क रहिए और जितना हो उतना डिस्टेंस कर लीजिए। गुरुजी, अपने आप से करना होगा या किसी से कराना होगा? अपने आप कीजिए। अच्छा, बहुत सरल है, अपने आप कीजिए। गुरुजी, पतिदेव का क्या करूं फिर? वो तो पूजा कुछ करने ही नहीं देते हैं। आप करिए, आप करिए, जबरदस्ती करिए, नहीं तो चुपचाप ऐसे। उनको ना हर चीज का फिर वहम पड़ता है, पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, तो वो स्थिति से मैं पार नहीं पा रही हूँ। 22 साल हो चुके हैं इस चीज को। तो आप करना शुरू कर दीजिए मन मन में। मैं आपसे कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा कि ऐसे बैठिए, ऐसे पहनिए, ये आप सिर्फ करना शुरू कर दीजिए। खाना बनाते हुए करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जी गुरुजी, बच्चों का कैरियर और बता दीजिए बस। वो सामने नहीं है इसलिए नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, नमस्ते। उषा शर्मा जी, गाजियाबाद से। हम पति पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाई नहीं छूट रही। राम राम गुरुजी। भारत में किसकी दवाई छूट रही है? आज मैं इन्हें लेके आई हूँ, हमारे पड़ोस में रहती, मेंबरशिप दिलवाई हुई ना। और फिर मेरे गुरुजी, मैं जब इनके घर गई, जैसे ही मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, तो मतलब मुझे बोलना चाहिए या नहीं पता नहीं, तो मैंने मेरे अंदर आपकी प्रेरणा से ऐसे भाव आया, तो मैंने मतलब मैं ऐसे महसूस हुआ कि मैं इनसे कहूँ तुम्हारी सारी समस्या का हल बंगलामुखी माँ का जाप है। ऐसे बोल दिया इनको इंटायरली, मतलब अभी 2 दिन पहले ही। तो वैसे तो ये 2021 से मैं आपके पास आ रही हूँ और आपकी बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। मैया करती है, मैं क्या कृपा करूँगा। हाँ। लेकिन शर्मा जी का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। शर्मा जी कौन? मेरे हस्बैंड। उनका पूरा नाम क्या है? विजय कुमार शर्मा। अच्छा, तो ठीक है। मेरा उषा शर्मा। मैं तो हास्य कर रहा था, नहीं तो लोग कहते हैं वो गुड्डू के पापा। देखिए, दवाइयाँ तो भारत में किसी की छूट ही नहीं सकती। मैं ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ सबको। रोग इतने हैं और उसमें जिस प्रकार से हम लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं उससे रोग बढ़ते हैं। तो बहुत रेयर, मुश्किल से 10% लोग शायद ऐसे फॉर्चुनेट होंगे जो दवाइयों से मुक्ति पाए हुए होंगे, नहीं तो किसी ना किसी किस्म की दवाइयाँ वो आई जाती हैं, और कुछ नहीं तो डायबिटीज़ ही हो जाएगी। तो मेरे को भी डायबिटीज कोविड के बाद हुई। हाँ। पहले नहीं थी। और ये अब सांस की, अस्थमा की, कई प्रॉब्लम नई अपने आप होती जा रही। कफ बहुत बनता है, तो अगर मेडिसिन अंग्रेजी खाती रहती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा वैसे कफ ही जाता रहता है, कफ गिरता रहता है। कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी हुई है बॉडी में। हाँ, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लिया कीजिए दिन में 1 बार। जी ठीक है ना जी। तो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। और अदरक का 1 टुकड़ा 2 टुकड़े ले लिया कीजिए, उससे काफ़ी हद तक होगा। और जब बाहर से पहुँचे घर तो गुनगुना पानी 1 कप में आधा नींबू डाल के वो पी लिया कीजिए।
क्योंकि पोल्यूशन अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी, ये बिल्कुल 100% यही बात है, यही बात है बिल्कुल। कहीं भी जाने के बाद ऐसे ही हो जाता है। तो ये कर एक मैं बोलती बहुत हूँ, मेरी कंट्रोल नहीं होता मेरे से। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इस बीमारी का इलाज तो हकीम लुकमान पे भी नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य कमा गई। अब देखिए लोग हंसे। पूजा जी दिल्ली से, जॉब के बारे में पूछना है, ग्रोथ कैसी रहेगी जॉब में? ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, आपने तो पहले भी पूछा था। हाँ नमस्ते गुरुजी। सो एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ और ही था। आपने पिछली बार जो सॉल्यूशन मुझे बताया था आगे बात करने के लिए, तो उसका समाधान अभी निकला नहीं है। एक हफ्ते में कैसे निकल जाएगा? सॉरी, एक हफ्ते में 15 दिन हुए, अभी तो 15 दिन में कैसे निकल जाएगा? हाँ जी, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो एक्चुअली मैंने बात आगे करने के लिए बोला था कि आई मीन राइट नाउ ही इज़ इन नॉट इन दिल्ली, ही इज़ इन हैदराबाद। सो आई स्पोक टू हिम दैट कैन यू कम, you go to Hyderabad or let him come to Delhi? या मैंने बोला तो ही रिफ्यूज एक्चुअली, व्हाई शुड आई कम। सो आप पहुँच जाओ। ठीक है, बट आई मीन मैंने ये भी बात की कि मैं आ जाती हूँ, सो फ़ोन रख दिया। कोई बात नहीं, आप भी पहुँच ही लो। अच्छा तो मतलब वही था कि सर इसका सोल्यूशन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वही। नहीं, आप बात करो और let the ice be melt, at least from Hyderabad. ठीक है ना? जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहनी चाहिए एंड मोटिवेशन भी। सर एक गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा। आज जो आपने मन को जीतने वाली बात बोली ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और एक्चुअली ये प्रेरणा ही है, तो इसको जीतना कैसे है यही प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, मुझे लगता है। उसका मैंने बताया था 3 रास्ते हैं। सत्संग, दूसरा है अध्ययन, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन, और तीसरा है साधना। ध्यान लगे ना लगे, आपको बैठना है, बस आँख बंद करके बैठ जाइए। अपने आप धीरे धीरे वो विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी। बस जैसी वो स्ट्रांग होगी, हम जीतने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रेम भाटिया जी सरधना से, शादरा से, घर बदलना है, उसके बारे में जानना है। प्रेम भाटिया जी। राम राम। राम राम। आवाज़ आ जाएगी मेरी? प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी टाइम से हम घर चेंज करने की सोच रहे थे, तो 2024 में लास्ट ईयर मैंने घर लिया नोएडा में और उसे रिनोवेट कराया। अब क्या अड़ोस पड़ोस वाले वहाँ काफ़ी तंग करने लगे हैं, तो अभी हमने चेंज नहीं किया है। मेरी धर्मपत्नी की इच्छा है कि हम उसको बेच दें, वहाँ जाते नहीं हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है मैं चेंज करूँ या उसको बेचूँ। चेंज करना पड़ेगा आपको, और आपके पास अगस्त के बाद से ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उसे अच्छे से चेंज कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, शुक्रिया। राम राम। चेंज करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। ठीक है, राम राम जी। हाँ। वरुण जैन जी दिल्ली से, शरीर में झंझनाहट रहती है, रात को झटके लगते हैं, बुखार रहता है। आपके परिवार में भी कुछ इस प्रकार की परेशानियां थी? गुरुजी मेरी मम्मी को भी है और मेरी बहन को भी है। बहन की शादी हो चुकी है, वहाँ पे दिक्कत होती है उसको भी, बहन को भी।
पूरा शरीर झंझन करता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई अच्छे होम्योपैथ या आयुर्वेद आचार्य आपको मिले ना, हाँ जी, तो उनको दिखाइए। ठीक है। और जितनी जल्दी दिखा सकें, क्योंकि ये परेशानी आपकी बैकबोन की है एक्चुअली। बैकबोन? हाँ, रीढ़ की हड्डी की। अच्छा जी। तो इसको बहुत जल्दी एड्रेस कीजिए, मतलब लेट मत कीजिए इसमें। ठीक है जी। क्योंकि नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कान में सीटियाँ भी सुनाई देंगी, तो तब समझिए ये पीक पे पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये अभी से कर लीजिए, इजीली ठीक हो जाएंगे। और भेड़ का घी होता है ना, भेड़ का दूध का घी बनाते हैं ना, भेड़ का होता है। ठीक है। तो वो कभी कभी हफ्ते में 2 दिन शरीर पे मल लीजिए, ऐसे ठीक है ऐसे जी। करके। ठीक है ना? तो जैसे गुरुजी ये होता है शाम के टाइम, जैसे 3-4 बजे से मेरी तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है शरीर लटक गया बिल्कुल ही, और शरीर झंझन कर रहा है, नींद आ रही है जैसे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है। और ये कंडीशन मम्मी के साथ भी हो जाती है। तो ये करके देखिए कुछ दिन। ठीक है। भेड़ के घी को मंगाए, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है। राजस्थान वगैरह में मिल जाएगा शायद। ठीक है जी। तो ये आप करके देखिए। तो गुरुजी कोई ऐसी नेगेटिव कोई ऊर्जा की कोई दिक्कत ना तो ना नहीं ना है? ना, बिल्कुल नहीं। इसी ये चक्कर बीमारी है। गुरुजी इस चक्कर में हमने पितृदोष की पूजा कराई है अभी, वैसे नारायण नाग बलि भी करा के हैं हम अभी नासिक। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ मत करिए। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तभी तो मैंने पूछा ना परिवार में भी है। तो वो आप ये इलाज लीजिए, और प्लस ये भेड़ का घी कर लीजिए। और अगर आपको मिल जाए 3 मुखी रुद्राक्ष। गुरुजी माला आपने बता रखी, पहले बताई थी बहुत साल पहले। हाँ, वो मैं पहनता हूँ। ठीक, तो माता को और बहन को भी पहना दीजिए। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कर लीजिए, जल्दी करिएगा, है ना? कोई अच्छे डॉक्टर मिले आपको तो जल्दी करिए। देवांशी जी नोएडा से, साइंस से 12th किया है, किस फील्ड में करियर होगा? एक बार अपना नाम बोलो। देवांशी। करियर तो अच्छा दिख रहा है मुझे। मैथ्स रही है? मैथ्स? हाँ, मैथ्स है, PCM। तो इंजीनियरिंग की कोशिश करो, फिर आगे गेट वगैरह भी दो। इंजीनियरिंग का अभी एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, और अब मन भी नहीं है इंजीनियरिंग का। नहीं दो, फिर मेहनत करके दो, उसी से रास्ते खुलेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग करने के बाद आप गेट कर लेना, या फिर तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इंजीनियरिंग का मेहनत से फिर से दो। छोड़ो मत कि अच्छे परसेंटाइल अच्छा नहीं आया तो छोड़ दे, अब फिर से करो। धन्यवाद गुरुजी, राम राम। शिवम श्रीवास्तव जी नोएडा एक्सटेंशन, लोन EMI बहुत ज़्यादा हो गया है, कैसे समाप्त करें? पहले बात तो यह है कि थोड़ा पैसा बचाना ज़्यादा शुरू कीजिए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। और दूसरा, श्री सूक्त आता है एक, श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कीजिए। पहले हिंदी में करिए, बाद में फिर संस्कृत सीख लीजिएगा किसी से, पुरोहित जी आदि से, और फिर संस्कृत में करिए रोज़ाना। ठीक। तो सुबह या रात जब आपको समय मिले, जी। और इधर खर्चे पे बहुत कंट्रोल कीजिए।
क्योंकि खर्चे गुरुजी, जस्ट एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा है 2 साल का हो जाएगा 26 जून को, तो लगातार बीमार पड़ता है, तो मुझे लगता है उस बीमारियों में भी खर्चे, प्री मैच्योर हुआ था उसमें भी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं गुरुजी, ये दिक्कत लगती है। हम वो तो खैर मजबूरी है जी। आप किसी से भी यहाँ पर सीख लीजिएगा जी। जो हम लोग जप करते हैं हर शनिवार, या तो आप 1-2 बार आ जाइए अगर आप पास रहते हैं तो। जी, आ सकता हूँ। तो वो जप सीख लीजिए, उसे यहाँ से ही शुरू कीजिए। शनिवार को 8:30 बजे से होता है ना, तो वो आप कर लिए, यहीं से शुरू कीजिए, इनिशिएट कीजिए। तो कुछ समय में, समय तो लगेगा जी, लेकिन कुछ समय में रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन ये कार्य जरूर करेगा, श्री सूक्त सूक्त का का पाठ। ठीक, राम राम गुरुजी जी। मंजू जी का प्रश्न है दिल्ली से, बेटे की शादी कब होगी? शादियों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। परेशानी तो बेटों को ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि लड़कियां कम हैं। राम राम गुरुजी, बेटे की शादी का पूछ रही थी, इसकी कब तक होगी? कहाँ पूछ रही थी, अब पूछा है आपने। सॉरी, आपसे ही पूछ रही हूँ। असल में लड़कियाँ मिलती हैं तो बाद में ही बोलती हैं हम सुट्टा भी लगाते हैं, हम ड्रिंक भी करते हैं, हम नॉन वेज भी खाते हैं, हम प्योर वेज हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, फिर हम चुप हो जाते हैं। ओह, बिल्कुल लेट हो जाए लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह मत कीजिएगा क्योंकि वो आगे जाके बड़ी परेशानियां होती हैं। हाँ, तो जब वो बोलती हैं तो हम लोग फिर शांत हो जाते हैं। एक चांदी की चेन पहना दीजिए। चांदी की चेन पहनी हुई है, चांदी की चेन बेटे ने। कब पहनी है? पहले पहनी थी तो उसके एक बार निकल गई थी, खो गई थी ऑफिस में, अभी दोबारा पहनाई है थोड़े दिन हुए। तो एक काम कीजिएगा, अभी उतार दीजिएगा, पूर्णमासी को पहना दीजिएगा। आज ही है पूर्णमासी? कल? हाँ, कल है ना, तो कल पहना दीजिएगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और साल भर आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। ये आज का अंतिम प्रश्न है कुणाल जी का। मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहता हूँ लेकिन आश्रम के कार्य भी करना चाहता हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहिए। कुणाल, दिल्ली पुलिस क्यों जाना चाहते हो? राम राम गुरुजी, पहले से ही मन था, जब 12th पास की थी जब से ही। अच्छा, यही एक रीज़न है। कब है एग्ज़ाम? दिसंबर, और नेक्स्ट एग्ज़ाम है 2026 मई में। तैयारी करो जम के 2026 की। आप तो मंत्र का अभ्यास करते ही हो जी, तो वो अभ्यास कंटिन्यू रखना, मैया कृपा करेगी, हो जाएगा। और फिर आश्रम का काम तो और भी आसानी से कर सकते हो, चालान बहुत कटवाते हैं यहाँ के बच्चे। साधुवाद गुरुजी, राम राम।